इस हम लोगों के साइकिल किसान यात्रा में उपस्थित हम लोगों के विधान परिषद के माननीय सदस्य और समाजवादी पार्टी की विधान परिषद में मुख्य सचेतक आदरणीय राम सुंदर दास निषाद जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सलेमपुर से पूर्व विधायक आदरणीय मनमोहन प्रसाद जी, हम लोगों की पूर्व प्रत्याशी आदरणीय विजय लक्ष्मी गौतम जी, यहाँ बहुत सारे नौजवान साथी उपस्थित हैं। आज इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाकर और यहाँ तक लाने के लिए जिसको श्रेय जाएगा, जिसने मेहनत किया, आदरणीय धनंजय जी, यहाँ उपस्थित हम लोगों के लार ब्लॉक के अध्यक्ष और नौजवान ऊर्जावान साथी, जो कभी भी कार्यक्रम होता है कहीं भी देवरिया के किसी कोने में तो अपनी पूरी ऊर्जा और दमखम के साथ पहुँचने का काम करते हैं। आनंद कुशवाहा जी और सलेमपुर के नौजवान ब्लॉक अध्यक्ष जामवंत विश्वकर्मा, मनोज लारी, यहाँ उपस्थित सभी, मैं एक एक नाम लूँगा तो फिर छूट जाएगा। श्याम बहादुर भारती हम लोगों के जिला सचिव हैं, योगेंद्र भारती जी हैं, पवन यादव जी हैं, और हम लोगों के लार के ब्लॉक आदरणीय ब्लॉक प्रतिनिधि आदरणीय उमेश यादव जी, और सभी अपने सम्मानित साथियों का, नौजवान साथियों का हम इस कार्यक्रम में तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं कि इतनी ऊर्जा के साथ आप लोगों ने सलेमपुर या यूं कहिए कि भरथुआ चौराहे से लेके और इस सहजौर के इस चौराहे तक अपने पूरे ऊर्जा को बनाए रखा। आप सभी साथियों का एक बार हार्दिक धन्यवाद करते हैं। साथियों, इस चौराहे पर हम सभी उपस्थित हैं इस किसान यात्रा के माध्यम से। ये किसान यात्रा क्यों निकाली गई है, हम आप सभी इस चौराहे वासियों से अपील करने आए हैं कि किसान आंदोलन पूरे देश का इस समय किसान अपने हकूक़ की लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली जाकर आपकी दिल्ली की सरकार से अपनी समस्याओं को बताना चाहता है। आप सरकार से कहना चाहता है कि जो नया कृषि बिल बनाया आपने उसको आप वापस लीजिए, क्योंकि वो किसानों के हक और हकूक़ में नहीं है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जो नया किसान बिल है क्यों उनके हक हकूक़ में नहीं है। आप सभी अगर खेती किसानी से जुड़े हैं तो जानते होंगे कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो वर्तमान सरकार उस पर अपना जो कृषि बिल है उसमें किसी प्रकार का ये प्रावधान नहीं है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मिल सके। साथियों, उसमें कहीं प्रावधान नहीं है कि उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल सके, और उसमें ये भी कहीं प्रावधान नहीं है कि किसान जो पहले सरकारी मंडियों में अपने धान की और गेहूं की फसल बेचता था वो सरकारी मंडियों में बेचेगा। अब उसका प्रावधान इस सरकार ने किया है कि निजी मंडियां भी, चाहे अडानी ग्रुप की हो चाहे अंबानी ग्रुप की हो, अब वो भी सरकारी मंडियों के पैरेलल खुलेंगी और वो भी धानों की खरीद फरोख्त कर सकते हैं। जो किसान आंदोलन है वो मांग कर रहा है कि पहले की व्यवस्था रहने दो, सरकारी मंडियों को रहने दो, निजी कंपनियों को आप मत इसमें लाओ, क्योंकि निजी कंपनियां हमेशा शोषण करती हैं और एक बार जब आ जाएंगी तो धीरे धीरे खेतों को, खलिहानों को बंजर कर देंगी और उसकी उर्वरता को है जो उसको समाप्त कर देंगी। क्योंकि उदाहरण है, आपकी जो निजी कंपनियां हैं, अंबानी, आपके जो अडानी और अंबानी कंपनियां हैं, ये जियो का सिम लेके आए और पहले तो इन्होंने बहुत सस्ते रेट में सिम को लॉन्च किया और कहा कि हिंदुस्तान की सबसे सस्ती और सबसे टिकाऊ ये नेटवर्किंग है। सभी लोगों ने उस पोर्ट को चेंज कराना शुरू किया और जब इसके कस्टमर भारी तादाद में पूरे हिंदुस्तान में हो गए
सारे आप हम में से न जाने कितने साथियों ने बीएसएनएल को बंद करा के जियो कराया, वोडाफोन को बंद करा के जियो कराया, एयरटेल को बंद करा के जियो कराया। और जब सबके सिम जियो के हो गए तो उसने कहा कि अब आपको महीना मंथली फिक्स रेट इतना देना होगा, तब जाके आप अपने उसकी नेटवर्क साइट उसकी चला सकते हैं। तो तब सबको अब आज जब हम आदी हो गए उस उपभोक्तावादी संस्कृति के, तो उतना किराया उतना उसका पैसा महीना या 3 महीने पे जो है हम देते रह रहे हैं। तो हम आप सबसे यही इस कार्यक्रम के माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और ये जो सरकार में बैठे लोग हैं वो किसानों के हक पे लगातार प्रहार कर रहे हैं। किसान इसीलिए कह रहा है कि निजी कंपनियों से, बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं, उनके हाथों से हमको आप बचाइए। वो पहले जो भंडारण क्षमता थी, जो उसको निर्धारित 20 कुंटल की थी, सरकार ने कहा कि कोई भी व्यापारी 20 कुंटल से अधिक का भंडारण नहीं कर पाएगा। इस सरकार में नए बिल में प्रावधान किया कि जिसकी जितनी क्षमता होगी उतना वो भंडारण अपना करेगा। आप सोचो कि किसानों की इस फसल को सस्ते दाम पे खरीद के जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसमें हजारों हजार कुंटल धान गेहूं वो सुरक्षित किया जा सकता है, और जब आपसे सस्ते रेट पे खरीद लेंगे, गांव से, खलिहानों से, चौराहे से सब राशन उनके स्टोर में चला जाएगा, तो मार्केट को ब्लॉक कर देंगे और धीरे धीरे उसकी जब शॉर्टेज हो जाएगी और रेट उसका बढ़ा देंगे, तो फिर वही आपका राशन दुगुने रेट पे फिर धीरे धीरे निजी कंपनियां देंगी। ऐसा मैं आप इसलिए से बता रहा हूं कि एक कृषि बिल में ये प्रावधान किया गया है। तो इसीलिए हम सभी साथी, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि आप लोग गांव में जाके, जो दिल्ली में सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही है, आप लोग चौपालों के माध्यम से खेतों में, खलिहानों में जाके इस सारी बातों को बताने का काम करें। हम लोग इसी कार्यक्रम के तहत, इसी के समर्थन में, किसानों के समर्थन में ये किसान यात्राएं निकाली गई हैं। हम आप सभी से अपील करेंगे कि आप सब भी, चूंकि गाँव किसान से सभी लोग जुड़े हुए हैं, खेतों से, खलिहानों से, तो आप सभी भी अपना समर्थन उन दिल्ली में आंदोलनरत किसानों को जरूर दें जो अपने परिवार के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ वहाँ अपने हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग किसानों के साथ हैं, जो दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, और पूरे किसानों को आह्वान कर रहे हैं कि सारे किसान दिल्ली पहुँचे और किसानों का सहयोग करें। किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, कानून बनाकर करने की जो नीति बनाई जा रही है, दमन करने की जो नीति बनाई जा रही है, उसके हम लोग खिलाफ हैं। हम लोग गांव-गांव जा करके किसानों के प्रति अपनी बात कह रहे हैं और किसानों का आंदोलन जो है दिल्ली तक हम लोग पहुँचाएंगे। बहुत ज़्यादा उससे हम लोग नहीं प्रभावित होते हैं, इसलिए हमारा ध्यान उस पर नहीं जाता है। लेकिन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, प्रभाव तो पड़ता है, पड़ता है कि नहीं पड़ता। तो हम आप लोगों से क्या अपील करना है, समर्थन मांगना है अपने किसानों के लिए जो दिल्ली में आंदोलन है। इसलिए मैं आप लोगों के खेत में से आप लोग से मिलने आ गया हूँ, ताकि अपनी बात आप लोग से कहा जा सके। और आप लोग इस चीज़ को देखिए, किसानों का भी बड़ा बंद आंदोलन था, लेकिन सबसे बड़ी दुर्दशा है कि भारत जो है किसानों का देश कहा जाता है, किसानों का गाँव कहा जाता है, गाँव का देश कहा जाता है, लेकिन जो समर्थन मिलना चाहिए था किसानों का, किसानों के हक में, वो नहीं मिला। तो ये कहीं ना कहीं से थोड़ा सा ये निराशाजनक है। आपसे हम ये कहेंगे कि इस चीज़ को आप लोग अगर समझ रहे होंगे तो ज़रूर इसका समर्थन होना चाहिए जो दिल्ली में किसान आंदोलन था। अपने परिवार को, अपने बच्चों को लेके अपना खाना भी वहीं से, आप लोग तो जान रहे हैं, सोशल मीडिया से लगाया है, सब जान रहे हों, सब जानता ना। तो बस इतना ही आप लोग बस कहना है, समय नहीं लेंगे, ठीक है चाचा? तो हम लोग आज्ञा दें, हम लोग चले आइए। अपने में बात करने की जरूरत है, सही है तो सही है ना। थोड़ा सा बनाइए, चलिए आप भी थोड़ा सा इधर, ठीक है। आप सभी लोग धन्यवाद। आप सहमत है ना? आप लोग